हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये होगा कुरलूस उस्मान सीज़न 5 के वॉल्यूम 132 का फाइनल पार्ट और इससे पहले का भी पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो मेरे साइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। झुरकुटाई चीखता चिल्लाता हुआ कमरे में आता है और कमरे की चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाता है और कहता है, तुम्हें इतने बड़े महल में भी आराम नहीं और तुम मुझे और मेरे ख़ानदान को इस छोटे से कमरे में रखना चाहते हो। इतने में अलजन आ जाती है। झुरकुटाई अपनी पुरानी चीज़ों को देखकर कहता है, रातें दिनों में, दिन रातों में बदल गए। झुरकुटाई अलजन से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर गया था, तुम यहाँ कैसे आई? तो अलजन कहती है, मैं उस्मान साहब को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई। झुरकुटाई इससे प्यार करते हुए कहता है, अब मैं आ गया हूँ, जाओ अपना सामान जमा करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। इसी लम्हे बुरहान आता है और कहता है, अलजन बाजी, मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अलजन यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मालून खातून अरहान से कहती है, उस्मान साहब इस पे बहुत गुस्सा हैं। होलोफेरा कहती है, आपके बेटे ने लुटेरों के साथ मिलकर मेरा कारवां लूटा, इन्होंने मुझे गुलामों की तरह बेचने की कोशिश की। ये सुनने के बाद मालून खातून कहती हैं, ज़रूर अरहान साहब के पास इसकी वजाहत होगी, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। होलोफेरा कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। मालून खातून कहती हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम आवाज़ नीची रखो, ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम जब चाहो अपने घर जा सकती हो। क्यों अरहान साहब? तो अरहान कहते हैं, होलोफेरा तुम अब कहीं नहीं जा सकती। इससे पहले अरहान साहब और कुछ बोलते मालून खातून कहती हैं, होलोफेरा तुम जाओ आराम करो, ख़वातीन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगी। होलोफेरा कहती है, मैं कैदी हूँ या फिर ऐसी मेहमान जो आपके ताबे होगी? जवाब में मालून खातून कहती है, हम कैदियों को महल में नहीं रखते, उन्हें हम जिंदान में रखते हैं और तुम हमारी मेहमान हो। ये सुनते ही होलोफेरा यहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही फातिमा अरहान से कहती है, आप कैसे उसे अम्मा से इस तरह बात करने दे सकते हो? तो मालून खातून कहती हैं, अरहान बे, आपके फ़र्ज़ का क्या, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया? इतने में बुरहान यहाँ आता है और कहता है, अरहान बे, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही अरहान यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ झुरकुटाई बुरहान से कहता है, मेरा भाई मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ता था, तुम कैसे मुझे पीछे छोड़ सकते हो? और कहता है, मैं झुरकुटाई, मैंने बहुत अजियतें बर्दाश्त की, मुझे खाना नहीं दिया गया, ना पानी, यहाँ तक कि मैंने अपने बाजू खो दिए, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बेचा। ये सुनते ही बुरहान की आंखों से आंसू बह जाते हैं। झुरकुटाई मजीद कहता है, मैं कुछ नहीं भूला, ना उस्मान साहब को, ना अपने लोगों को, मुझे दुश्मनों ने नहीं तोड़ा बुरहान। फिर बुरहान का हाथ उसके सीने पे रखते हुए कहता है, अब और मत कहना। बुरहान को उसके रवैये पे बहुत दुख होता है। यहाँ मरकजी कमरे में उस्मान साहब बुरहान से गुस्से में पूछते हैं, तुमने सलजाक्स का क्या किया? बुरहान कहता है, उनका एतमाद हासिल करना मुश्किल लग रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें आसान फ़र्ज़ कब दिया? बुरहान कहता है, मैंने उनके साथ मिलकर कारवां पे हमला किया। ये सुनते ही उस्मान साहब गुस्से में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैंने पूछा फ़र्ज़ पूरा हुआ या नहीं, और कुछ नहीं सुनना। जवाब में बुरहान कहता है, अभी नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो उस्मान साहब पूछते हैं, तुम सलजाक्स को कैसे कायल करोगे? बुरहान कहता है, मैं सलजाक्स को साबित करूंगा कि कोई भी सोना उन्हें सुकून नहीं दिला सकता, अब तक ऐसा कर चुका होता है। उस्मान साहब उसकी बात करते हुए कहते हैं, यानी तुम किसी की उम्मीद बन गए। ये फ़र्ज़ छोड़ देने की माजरत नहीं है, तुम सुबह सहन में मेरा इंतज़ार करना। यहाँ सिराए में हम देखते हैं अलाउद्दीन और सिपाही उलट पुलट पड़े होते हैं। इसी लम्हे गुंजा का आदमी बिना किसी खौफ के कमरे में दाखिल होता है और अलाउद्दीन के नीचे से खजाने के नक्शे को निकाल लेता है। जैसे ही नक्शा निकाल के वो जाने लगेगा तो अलाउद्दीन की आँख खुल जाती है। अलाउद्दीन कहता है, कौन हो तुम? ये सुनते ही आदमी भागने लग जाएगा। अलाउद्दीन अपने पास मौजूद दवा को सूंघने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका पीछा करता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सिपाहियों पकड़ो उसे। जबकि अंदर मौजूद गुंजा और खादमा बहुत डर जाते हैं। यहाँ अलाउद्दीन उस तक पहुँच जाता है। उसे पकड़ने के बाद उससे पूछता है, तुम कौन हो? मगर इसी वक्त हसन उसके सर पर बर्तन मारते ही भाग जाता है और गुंजा का आदमी गुंजा तक पहुंच जाता है। फिर अलाउद्दीन सुंगर को कहता है, तमाम कमरे तलाश करो जब तक वो कुत्ता मिल नहीं जाता। इतने में अलाउद्दीन की नज़र उस मेज़ पर पड़ती है जिस पे हसन के जूतों के निशान गुंजा की कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन कमरे की तरफ दौड़ता है और यहाँ हसन गुंजा को नक्शा दिखा रहा है। पाँव की आवाज़ आने पर खादमा कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, दस्तूर अलाउद्दीन बे, दस्तूर, ये कमरा गुंजा खातून का है, वो सो रही है। अलाउद्दीन कहते हैं, फिर उन्हें जगह कोई नहीं सो सकता जब तक मैं उस कुत्ते को तलाश न कर लूँ। इतने में गुंजा खातून बाहर आती हैं और कहती हैं, आप मेरे दरवाजे के सामने क्यों चीख रहे हैं अलाउद्दीन बे? अलाउद्दीन कहता है, मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। गुंजा खातून कहती हैं, आप अंदर जाकर देख लें। अलाउद्दीन कमरे में देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। बाहर आते हुए गुंजा कहती है, आप अपने सिपाहियों से ज़्यादा मोहतात रहने का कहें अलाउद्दीन बे।
अलाउद्दीन बिना जवाब दिए अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ गुंजा खातून खुशी खुशी नक्शा खोलते हुए कहती हैं, वो मुझे नहीं जानता मैं कितनी होशियार हूँ। और जब वो नक्शा खोलकर देखती हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो नक्शा नहीं खाली चमड़ा होता है। ये देख के गुंजा खातून का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने पास से नक्शा निकालते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम अक्ल में मुझसे नहीं लड़ सकती। फिर सोगत में बीमार बाला खातून दिखाई देती हैं, जो एकदम से उठकर खांसने लग जाती हैं। इतने में मुलाजमा वहाँ आती हैं और उन्हें पानी पिलाती हैं। पानी पीते हुए बाला खातून कहती है, मैं महीनों से बाहर नहीं निकली, चलो कल बाहर चलते हैं, मुझे हवा में सांस लेने की जरूरत है। यहाँ यानी शहर में उस्मान साहब और ओरहान मश्क कर रहे हैं। तलवारबाजी में उस्मान साहब ओरहान को हर तरह से आजमाते हैं। उस्मान साहब के हमलों के सामने ओरहान का बस नहीं चलता और उस्मान साहब ओरहान की कमर पर खंजर रखते हुए कहते हैं, मैं तो रुक गया लेकिन दुश्मन कभी नहीं रुकेगा। और ये कहते ही उस्मान साहब ओरहान को लात मार के पीछे धकेल देते हैं। ये देख के मालूम खातून घबरा जाती हैं। जवाब में ओरहान कहता है, मैं एक अरसे से लड़ रहा हूँ लेकिन मैंने आप जैसा माहिर इंसान नहीं देखा। जवाब में उस्मान साहब 2 तलवारें लेकर इसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करना एक हथियार है, तकब्बुर गलतियों का सबब बनेगा। फिर उस्मान साहब तलवार ओरहान की जानिब उछाल देते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ओरहान के वार रोकने पे उस्मान साहब ओरहान की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने ये बेहतरीन तरीके से रोका। ये कहते साथ ओरहान को जोर से थप्पड़ मारते हैं। ओरहान जवाब में वार करता है लेकिन उस्मान साहब हाथ पकड़ लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, शक आपसे गलतियां कराता है, बिल्कुल सल्जाक की तरह। इतने में फातिमा और होलोफेरा पहुंच जाती हैं तो ओरहान की नज़र होलोफेरा पर पड़ती है। उस्मान साहब भी पलटकर देखते हैं और कुछ देर बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब ओरहान के ज़बरदस्त वार को बड़ी महारत से नाकाम बनाते हैं। जवाबी वार को ओरहान भी बड़ी कमाल से रोकता है। ये देख के उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और उस्मान साहब ओरहान से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ये मुश्किल वक्त है लेकिन मैं कोई गलती नहीं चाहता। ओरहान कहता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा जनाब। इसके बाद उस्मान साहब बैठकर पानी पी रहे होंगे। उस वक्त बुरहान इनके पास आता है और कहता है, हुक्म जिरकुटाई जाने का इसरार कर रहा है। ये सुन के उस्मान साहब कहते हैं, अगर उसे हम पर यकीन नहीं तो उसे जाने दो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे। यहाँ हम देखते हैं जिरकुटाई अपने असल रूप में आ रहा होगा। अलजन कहती है, हम कहाँ जाएंगे? जिरकुटाई कहता है, हम एक रात भी इस महल में नहीं रुक सकते। छोटा जिरकुटाई कहता है, हम क्यों जाएंगे, हमारा यही घर है, अगर जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाएं। जिरकुटाई कहता है, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? मैं तुम्हें एक अच्छा सिपाही बनाऊंगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुन के छोटा जिरकुटाई मान जाता है। यहाँ जरमियान कबीले में सादत खातून याकूब बेग आपस में बात कर रहे होते हैं। मोहम्मद बेग कहता है, हम यानी शहर पे हमला करने जा रहे हैं। आखिरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ, उस्मान ने पहला कदम उठाया, अब मुझे सामने आना है। जब मैंने सुल्तान बनने का इरादा किया, फिक्र ना करो, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। याकूब बेग मजीद कहते हैं, अगर उस्मान ने हमारी जानों पे कोई हरकत की तो तुम यानी शहर पे हमला करोगे, तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। यहाँ उस्मान साहब मालूम खातून को कहते हैं, यानी मुझे और ओरहान को फंसाने वालों ने कोनिया में अलाउद्दीन को फंसाया। हाँ, मालूम खातून कहती है, पर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र मत करो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मालूम खातून उस्मान साहब को चोबा पहना देती हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ये वो दुश्मन नहीं जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, हम खुद से मुकाबला कर रहे हैं, ये शुरुआत है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जब कुन्नूर और रहमोस को ले आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। उधर यूनिस एमरे जंगल में बैठे दवा तैयार कर रहे होते हैं। इतने में बाला खातून सिपाहियों और खादमा के साथ यहाँ पहुँचती हैं। इन्हें देख के यूनिस एमरे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खुशामदीद बाला खातून, तशरीफ रखें। बाला खातून कहती हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? दरवेश आफंदी। यूनिस एमरे कहते हैं, शेख अदेब अली की बेटी को कौन नहीं जानता। ये नाम सुनते ही बाला खातून बैठ जाती हैं और कहती हैं, आप दरगाह में कुछ जड़ी बूटियाँ लाए थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ यूनिस एमरे जो दवा तैयार करते हैं वो बाला खातून को देते हैं तो बाला खातून वो दवा पी लेती हैं। और यूनिस एमरे बाला खातून को हज़रत अयूब की लंबी और तकलीफदेह बीमारी का वाक़या सुनाते हैं और कहते हैं, हज़रत अयूब की तरह सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी आती है। बाला खातून, मैं दुआ करता हूँ आपको इन जड़ी बूटियों से शिफा मिले। ये कहते ही यूनिस एमरे जड़ी बूटियाँ बाला खातून को दे देते हैं। इधर यानी शहर में सरदारान के आने से पहले तैयारियां चल रही हैं। बुरहान कहता है, वो देख लेंगे, इन ज़मीनों को मुत्तहिद करने वाले उस्मान बे हैं और बाहर का इंतज़ाम फातिमा संभाल रही है। इतने में होलोफेरा आती है और कहती है, मेहमान आने वाले हैं। फातिमा कहती है, हाँ, आप अपने कमरे में ही रहें, मैं आपका खाना वहाँ भेज दूँगी। ये सुन के होलोफेरा कहती है, आप नहीं चाहती कि वो मुझे देखें और तुम मेरा तारुफ क्या करवाओगी? तुम्हारे लुटेरे भाई ने मुझे मालो गनीमत में हासिल किया। ये सुन के फातिमा गुस्से से कहती है, मेरा भाई लुटेरा नहीं है। दोनों में बहस चल रही होती है। इतने में ओरहान वहाँ पहुँचता है और फातिमा को आवाज़ देता है, लेकिन फातिमा वहाँ से चली जाती है।
अरहान लफेरा के पास आता है और कहता है उसे माफ़ कर दो। लफेरा कहती है मैं उससे नाराज़ नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं कब अपने घर जाऊँगी। अरहान कहता है मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा, पर अभी सब्र करो। इतने में अरहान की नज़र एक गुलाब पर पड़ती है। वो गुलाब तोड़ने आगे बढ़ता है तो पीछे से हौलफेरा चली जाती है और जब पलट कर अरहान देखता है तो वहाँ हौलफेरा नहीं होती और कहता है पागल है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कुछ सिपाहियों ने रहमोस को घेर लिया है। व्यूअर्स, ये सिपाही याकूब बेग के होते हैं, उसके हुक्म पे रहमोस को मारने आए होते हैं। ये देख के रेमोस अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर इससे पहले सिपाही रेमोस को कोई नुकसान पहुंचाता एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है। ये तीर मारने वाला कुरनूर होता है। उन्हें देख के रेमोस भाग जाता है। यहाँ कुरनूर अपने साथियों के साथ याकूब बेग के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और सबका सफाया कर देते हैं। रेमोस बेंदर के हाथ लग जाता है और कहता है अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ आज तक आगे बढ़कर रेमोस पे टूट पड़ता है। ये देख के कुरनूर कहता है रुक जाओ, इस कुत्ते के हाथ बांध दो। इसी के साथ सब यानी शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। व्यूअर्स, यानी शहर में दीवान के बाहर सिपाही नेज़े लेकर इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। इतने में उस्मान साहब अरहान बेग और तुरहान के साथ वहां आते हैं। देखते ही देखते शहर का दरवाज़ा खुलता है। सरदार याकूब बेग सभी सरदारान के साथ यहां दाखिल होते हैं और घोड़े से उतर के सरदारान के साथ दीवान की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ खड़ा वेसलूस ये सारा मंजर देख रहा होता है और सलाम के बाद उस्मान साहब सरदारान से कहते हैं खुशामदीद, हमें खुशी हुई आप लोग यहाँ आए। जवाब में याकूब बेग कहते हैं आपने अच्छी तैयारी की। तो उस्मान साहब कहते हैं हमने वो किया जो ज़रूरी था। तुरहान चलो सरदारान को ले जाओ। अंदर जाने के बाद उस्मान साहब अरहान से कहते हैं तुम रहमोस का इंतज़ार करोगे, ये काम आज रात ख़त्म हो जाएगा। अरहान कहता है ये रात मुश्किल रात होगी। हाँ, उस्मान साहब अंदर जाने वाले होते हैं। छोटा जिरकुटाई उनको आवाज़ देता है और सलाम करता है। जिरकुटाई अलजन के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। व्यूअर्स, क्या ये उस्मान साहब की चाल है या सच में जिरकुटाई कबीला छोड़ गया? और इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब उस्मान साहब अरहान के साथ दीवान में चले जाते हैं। यहाँ फातिमा और मालूम खातून सरदारान की खातून को खुशामदीद कहती हैं। इसी के साथ एक सरदार की खातून कहती है आपने अपनी शान के मुताबिक इंतज़ाम किया। इसी वक्त हौलफेरा भी आ जाती है जिसे देख के फातिमा को गुस्सा आता है और यहाँ सादत खातून पहुँचती हैं और सीधे जाकर मालूम खातून की नशिस्त पे बैठ जाती हैं। ये देख के फातिमा और मालूम खातून को बहुत गुस्सा आता है, पर वो फातिमा और हौलफेरा के साथ जाकर बैठ जाती हैं। खातून अपनी फातिमा से कहती है मालूम खातून के लिए अपने कपड़े के 100 पर्दे तैयार करो। मालूम खातून कहती है सादत खातून शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। यहाँ उस्मान साहब बुरहान के साथ साथ बाकी सरदारान के साथ दीवान में दाखिल होते हैं। बुरहान सबको अपनी नशिस्त पे बैठने का कहता है। याकूब बेग अपनी नशिस्त की तरफ देखते हैं तो उनके कबीले का निशान बना नहीं होता, जबकि बाकी सरदारान की नशिस्त पे उनके कबीले का निशान बना होता है। ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इनमें से एक सरदार कहते हैं आपने इंतज़ाम अच्छा किया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अब से हर एक चीज़ का निज़ाम होगा। हमने ये इसलिए किया कि आप खुद को यहाँ अजनबी ना समझें। इतने में एक सरदार याकूब बेग से कहते हैं कि आपकी जगह पे जुर्मिया कबीले का निशान क्यों नहीं बना हुआ। ये सुनकर उस्मान साहब अजनबी बन जाते हैं। बुरहान से कहते हैं अल्लाह अल्लाह, आपसे ये गलती कैसे हुई? याकूब बेग कहते हैं छोड़ो, कोई मसला नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। याकूब बेग अपने सिपाही को आवाज़ देते हैं, वो अपना चोबा उतार के नशिस्त पे बिछा देते हैं और सब बैठ जाते हैं। यहाँ याकूब बेग उस्मान साहब से कहते हैं आपका घर मेरा घर है। क्यों उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं आई वल्लाह, मैं आपको यही बताना चाहता था। और यहाँ याकूब बेग का सिपाही आकर उनके कान में बताता है मेहमद बेग ने यानी शहर को घेर लिया। ये सुनकर याकूब बेग बहुत खुश होते हैं। इधर सादत खातून हौलफेरा को देखकर पूछती है क्या ये आपकी बहू है? मालूम खातून कहती नहीं, ये हमारी मेहमान है। सादत खातून कहती है मैंने सोचा मालूम खातून ने अरहान की शादी किसी गैर मुल्क की खातून से करा दी। हौलफेरा कहती है मैं आपकी तरह तिजारत करने आई हूँ। उसके जवाब में मालूम खातून बहुत खुश होती हैं। उधर वैसे संदूक में छुपाई तलवारें निकालते हुए कहता है तैयारियां कैसी चल रही हैं? सिपाही कहता है हथियार रास्ते में है जना। फिर वो एक और संदूक खोलता है, उसमें से 2 तलवारें निकालता है और कहता है ये उन लोगों को काट देगी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहता है उस्ताद के आने से पहले सब कुछ तैयार होगा। सब उस्ताद के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गुंजा जंगल में एक साथ सफर कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन गुंजा से कहता है आपका एक सिपाही गुम है। गुंजा कहती है मैंने उसे सरदार बाबा के पास बतौर एलजी भेजा है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कमरे में आने वाला डाकू हम में से था? अलाउद्दीन कहता है मेरे पास है ही क्या जो तुम छीनोगी? क्यों ऐसा ही है? गुंजा कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और कहती है तुम सब भूल जाओ, मुझे अपनी सलाहियतें दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तेज़ है क्या? तुम्हारा घोड़ा भी तेज़ है? इसी के साथ गुंजा अपना घोड़ा दौड़ा देती है और अलाउद्दीन
अलाउद्दीन कहता है आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती गुंजा खातून। ये कहते ही वो अपना घोड़ा दौड़ा देता है। व्यूअर्स, सोगत में हम देखते हैं बाला खातून नमाज अदा कर रही होती हैं। इसी लम्हे अलाउद्दीन मुंह ढांक के वहां आ जाता है और बाला खातून को आवाज देता है। अलाउद्दीन की आवाज सुन के बाला खातून पीछे देखती है। अलाउद्दीन पास आकर रोते हुए हाथ पे बोसा देता है और बाला खातून कहती है मत करो बेटा, तुम बीमार हो जाओगे। अलाउद्दीन, अम्मा मुझे आपकी बहुत याद आती है, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बाला खातून अलाउद्दीन से प्यार करते हुए कहती हैं तुम ठीक हो बेटा, और खांसने लग जाती है। अलाउद्दीन उन्हें बिठाकर पानी पिलाते हैं तो बाला खातून पूछते हैं कुनिया के हालात कैसे हैं। तो अलाउद्दीन कहते हैं याकूब बेग परेशानियां पैदा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी को वहां भेजा। तो बाला खातून कहती है मैं जानती हूँ, याकूब बेग यहाँ पर भी उस्मान साहब की बेत लेना चाहते हैं। ये सुन के अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ यानी शहर में मेहमद बेग सिपाहियों से कहता है घोड़े तैयार रखो, जब तक याकूब बेग यानी शहर से निकल नहीं आते, जब तक हमारी तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। इधर याकूब बेग उस्मान साहब से कहते हैं आपके बेटे दिखाई नहीं दे रहे। व्यूअर्स, जबकि हम देखते हैं वेसलूस और इसके आदमी यहाँ काम में मसरूफ हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे ये इतने करीब क्यों हैं। उस्मान साहब कहते हैं उनके अपने फ़र्ज़ हैं और आपके बेटे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर उस्मान साहब कहते हैं अब असल मसले की तरफ आते हैं, सुल्तानियत वाला मसला। याकूब बेग कहते हैं ये मसला नहीं, ये हकीकत है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं मरासी हकूक मरने से पहले सुल्तान महसूद से ताल्लुक़ रखते थे और सरदारान जानते हैं आपने सालों से कुनिया का जुफिया अदा नहीं किया। खैर, जिस सल्जाक रियासत की आप वफादार नहीं रहे, आप उसके वारिस बनना चाहते हैं। याकूब बेग कहते हैं सुल्तान महसूद और मैं कभी साथ नहीं चले, लेकिन मैं हमेशा हक के रास्ते पे चला, ये बात सब जानते हैं। उस्मान साहब कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं। याकूब बेग कहते हैं उस्मान साहब मैंने अपनी ताकत से आज़ादी हासिल की और आपने सुल्तान महसूद से ली, और मत भूलना ना मैं मंगोलों के सामने हथियार डालने वाला कुनिया हूँ, ना मैं तुम्हारी तरह हूँ। यहाँ सबके बाद मेरे पीछे चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उस्मान साहब कहते हैं अगर आप गलत रास्ते पे हुए तो। याकूब बेग कहते हैं मैंने आपको बचाया, ये वाज़े है कौन सही रास्ते पे है और कौन नहीं। उस्मान साहब कहते हैं हम शहादत से नहीं डरते, तो केस से क्या डरेंगे। इसी वक्त बुरहान आता है। जनाब रहमोस हमारे पास है। उस्मान साहब कहते हैं सरदारान आपकी इजाज़त से। याकूब बेग कहते हैं जी बिल्कुल, जल्दी होकर आए, हमें बहुत सी बातें करनी है। यहाँ जिंदान में उस्मान साहब के जांबाज और ओरान रहमोस की धुलाई कर रहे होते हैं। ओरान कहता है तुमने मेरे सरदार को धोखा दिया, हाँ, और खूब मारने लग जाता है। इसी लम्हे उस्मान साहब आते हैं और उसके मुंह पे अपना पाँव रखते हुए कहते हैं तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा, याद है। और अपना चोबा उतार कर उसको थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। फिर उसे मेज़ पर लिटाकर उसके गले पे खंजर रखते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, बोलो रहमोस। रहमोस कहता है मैं नहीं बोलूँगा वरना वो मुझे मार देंगे। ये सुनते ही उस्मान साहब खंजर उसके मुंह में रखते हुए कहते हैं मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। उस्मान साहब का गुस्सा देख के रहमोस बोल पड़ता है याकूब बेग आपकी साख तबाह करने के लिए। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान साहब कहते हैं अगर तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही खंजर उसके मुंह में रखते हैं। रहमोस कहता है खत मेरी जेब में है। ये सुनते ही बुरहान खत निकाल के उस्मान साहब को देते हैं। रहमोस कहता है याकूब बेग का आदमी कनवास, उसने मुझे ये खत दिया। इसी के साथ उस्मान साहब खत खोल कर पढ़ते हैं और कहते हैं अगर ये झूठ हुआ तो। रहमोस कहता है ईसा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, इस सब के पीछे याकूब बेग का हाथ है। ये सुन के उस्मान साहब उसे छोड़ देते हैं और फिर अपनी हालत दुरुस्त करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर कुरनूर दौड़ता हुआ यानी शेर आता है और तेजी से तुरहान के पास जाता है और कहता है मेहमद बेग ने यानी शेर को चारों तरफ से घेर लिया है, सबको तैयार रहने का कहो। जबकि छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है। कुरनूर तुरहान से कहता है लोगों को खबर ना हो। इसी के साथ कुरनूर दीवान की जानिब जाने लगता है। सिपाही कहता है उस्मान साहब रहमोस के साथ है। यहाँ उस्मान साहब अरहान और तुरहान के साथ गुस्से में दीवान की तरफ जा रहे होते हैं और अपनी तलवार को बेनियाम करते हैं। गुस्सा उनके चेहरे पे नजर आ रहा होता है। इतने में पीछे से कुरनूर आवाज देता है जनाब जनाब, और उस्मान साहब तक पहुंच जाता है। इतने में दीवान का दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अरहान और बुरहान के साथ अपनी तलवार जमीन पे रगड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। ये देख के याकूब बेग अपने हाथ में खंजर ले लेते हैं और कहते हैं आपने हम सबको यहाँ बुलाया और अब डराना चाहते हैं या खून बहाना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, खून, बहुत खून बहेगा। और कहते हैं याकूब बेग सुल्तान की हैसियत से आपके दौरे हुकूमत में कोई सरदार कैदी नहीं होगा। आपने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ। और उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं आपकी सरदारी में खुद तरतीब दिया जाएगा। उस्मान साहब को गुस्से में आगे बढ़ता हुआ देख के याकूब बेग खंजर निकाल लेते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं क्या लालच में जंग होगी। ये कहते ही उस्मान साहब अपनी तलवार उस याकूब बेग की मेज में गाड़ देते हैं। किसका खून बहेगा आपका जवाब फैसला करेगा। ये सुनकर दीवान में मौजूद सभी की सांसें रुक जाती है। सबको याकूब बेग के जवाब का इंतजार होता है। जबकि चोटी पे मौजूद मेहमद बेग की बेचैनी बढ़ती जाती है। उस्मान साहब याकूब बेग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। याकूब बेग ने खंजर मजबूती से पकड़ा होता है। व्यूअर्स, सेकंड एपिसोड यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह वॉल्यूम 133 बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माजरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।